आज के टाइम में आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिश्ते हैं वो टूटते जा रहे हैं। बट उसके पीछे का कारण क्या है वो लोगों को नहीं पता है और लोग उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं कि रिश्ता क्यों टूट रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि लोग जब किसी इंसान से मिलते हैं एक अट्रैक्शन में आते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। बट वही चीज़ जैसे जैसे समय बढ़ता है जाता है तो रियलाइज आता है कि ये इंसान जैसा मैं समझ रहा था वैसा तो है ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आगे चलकर धीरे धीरे वो रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। बट इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है रिश्ता टूटने का, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एक दूसरे के अंदर समझने की क्षमता नहीं होती। राइट, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि हमें इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वहाँ जहाँ पे रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए वहीं पे लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, वहीं पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। और आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि फिर दोनों इंसान ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं और जिसकी वजह से उनका रिश्ता है वो ब्रेक हो जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है जब इंसान रिलेशन में आता है, रिश्ते जोड़ता है किसी के साथ, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर नहीं आता वो उसके साथ रिश्ते में। बस वो एक अट्रैक्शन होता है, वो अच्छा लग रहा होता है इंसान, और उसका साथ वो कंपनी लेने के लिए या इंजॉय करने के लिए कुछ भी जो भी होता है सामने वाले का, और उसके लिए थोड़े से कुछ चंद समय को इंजॉय करने के लिए वो उस रिलेशन में चला जाता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे अटैचमेंट बढ़ती है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो रियलाइज होता है दो में से किसी एक को वाकई में सीरियस हो जाता है उस रिश्ते के अंदर। और जब वो एक सीरियस होता है तो क्या होता है कि दूसरा वाला चिल पिल में रहने वाला होता है, और दूसरा क्या होता है वो फिर वो डोमिनेट करने लगता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है उस रिश्ते में। और जब वो सामने वाला इंसान जब सीरियस नहीं है वो, और फिर उससे वो चीज़ें डिमांड की जाती हैं, चाहे वो टाइम ले लो, चाहे वो एक पैम्पर करने का हो। क्योंकि रिलेशन जो भी होता है देखो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक इंसान प्यार जब करता है तो उसको प्यार भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, वो उसको टाइमली पैम्पर भी करे, उसकी केयर भी करे, हर चीज़ एक्सपेक्ट करने लगता है। बट वहीं जब सामने वाला जब इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता रहता है, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है एक दूसरे को साथ में रहते हुए, तो वो टेक इट टू ग्रांटेड लेने लगता है, क्योंकि वो सीरियस भी नहीं है उस इंसान को लेकर। और वहाँ से वो रिश्ता क्या होता है, ब्रेक होता है। बट देखो जब आप किसी रिलेशन में आते हो और एक अच्छा बॉन्ड है आपका, तो वहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते तभी चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग से ही चलते हैं। जब एक इंसान कुछ बोल रहा है तो वहाँ पे सामने वाले को चुप रह के उस चीज़ को सुनना होता है, ना कि उनके सामने बोलना होता है, उनको रिप्लाई देना होता है हर चीज़ का। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिश्ते जो टूट रहे हैं वो ना सुनने की वजह से टूट रहे हैं। क्योंकि हर कोई तैयार है जवाब देने को। अब हर कोई जब तैयार होगा जवाब देने को, तो सुनने वाला कौन बनेगा? कोई नहीं। अब दोनों, एक इधर से बोल रहा है एक इधर से बोल रहा है, दोनों को झगड़ा हो गया। अब रिश्ता तो टूटना ही है, क्योंकि दोनों में वो क्या सोचेगा, ये मेरे को नहीं समझती, वो सोचेगा मेरे को ये नहीं समझता। तो ऐसे करके क्या होता है, वो रिश्ता धीरे 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 टूटने की कगार पे आ जाता है। तो ये चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिश्ते को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बट टूटने के लिए एक सेकंड लगती है, ऐसे चुटकियों में टूट जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान सबसे बड़ा ये रखना चाहिए कि अगर आपको उस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है, और आप या उसको लाइफ टाइम अपने एक पार्टनर की तरह देख रहे हो, उसको अपने साथ शादी के बारे में सोच रहे हो, तो देखो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अंडरस्टैंडिंग में भी सबसे बड़ी चीज़ है एक दूसरे को समझना, कि वो इंसान क्या चाह रहा है और मुझे क्या करना है। क्योंकि जब वो इंसान प्यार करता है, वो क्या होता है कि वो पूरा समर्पित हो जाता है उस इंसान के। उसको जिस चीज़ में खुशी है वो उसी के अकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो वहाँ पे अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा होता है। बट वहीं क्या होता है कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार में होता है और एक नहीं होता, तो वहाँ पे वो इंसान इतना अपना 100% नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। फिर लास्ट में जाके रिश्ता टूटता है, फिर एक को हर्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि पहले आप जब रिश्ते में आओ तो पहले समझो उस रिश्ते को, उस इंसान को समझो। फिर लगता है कि हाँ इसके साथ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, इसकी कंपनी है वो मुझे अच्छी लग रही है, या इसके साथ मेरा आगे फ्यूचर हो सकता है अच्छा, हम साथ में बहुत अच्छे से एक दूसरे की बॉन्डिंग अच्छी है, तो वहाँ पे वो चीज़ें फिर चल जाती हैं। बट जहाँ आप समझते नहीं हो एक दूसरे को, नया नया एक इंसान को देखा, अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे के साथ रिलेशन में चले गए, और फिर आगे चलकर क्या हुआ, एक दूसरे को समझना नहीं है।
और जो कहते हैं ना, जब स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही लोगों की ख़त्म होने लगती हैं। ख़त्म उनकी नहीं होती जो शुरू में ही इंसान, कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार जो होता है ना, इंसान को पहली बार देखा या किसी से पहली बार बात की, उस इंसान से प्यार हो गया और फिर लाइफ टाइम वो उस इंसान से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या उससे डिस्कनेक्ट करना ही नहीं चाह रहा है, वैसे प्यार बहुत कम मिलते हैं आज के टाइम में। बट अगर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि अट्रैक्शन होता है उसको प्यार समझ लेते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद में, 5-6 महीने के बाद में वो चीज़ें अपने आप ही चेंज होने लगती हैं। बट ट्रू जब लव होता है ना, तो फिर वो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, चाहे भले कितना ही कलेश क्यों ना हो रिश्तों में, बट वो इंसान छोड़ने का मन ही नहीं करता उसको, क्योंकि वो उसको हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट कर रहा होता है। क्योंकि प्यार में यही चीज़ होती है कि जब आप हर चीज़ के साथ में किसी इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो फिर वहाँ पे दिक्कतें नहीं आती हैं। बट वहीं जब आप सामने वाले को हर चीज़ के साथ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपके हर एक छोटी छोटी चीज़ उसकी देख रहे हो, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, अगर ये चीज़ें नोटिस करोगे तो आपका रिश्ता जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बट आप में एक समर्पण का भाव है, आप सामने वाले की चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है, इंसान में कमियां होती ही हैं, थोड़ा बहुत चलता है। बट वही चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि एकदम इस इंसान में कोई कमी ही ना हो, तो ऐसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है जिसमें कमी ना हो। कमी सब में मिलती है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये होती है एक अच्छा इंसान मिलना, एक अच्छे दिल का इंसान मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। और जब एक अच्छे दिल के इंसान को आप खो देते हो, वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तो फिर आप उसी के जैसा फिर दूसरा इंसान ढूंढने की कोशिश करते हो, तो देखो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं फिर। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है कि लाखों करोड़ों के अंदर जाओगे ना, लोगों से मिलते हो ना, तब जाके कोई एक इंसान अच्छा मिलता है। बाकी आज आपको पता है कि स्वैप करते के साथ दूसरा पार्टनर तैयार है, राइट? तो अगर कोई इंसान आपके लिए लॉयल है तो वहाँ पे एफर्ट्स लगाइए। आपको लगता है कि हाँ नहीं ये सही है, वो आपके साथ लॉयल है, अच्छे से रह रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है रिश्ते को निभाने के लिए, तो वहाँ पे आपको भी अपना टेम्पर नीचे रख के थोड़ा उसको समझना चाहिए, उसकी भी चीज़ों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, तभी वो चीज़ें आगे काम करेंगी। और ये ना हो कि वो इंसान तुम्हारे हाथ से चला जाए और फिर उसके बाद में तुम देवदास बन के घूमो और तुम ये सोचो, दूसरों को स्टोरियाँ सुना रहे हो कि हाँ एक लड़का एक लड़की मेरी ज़िंदगी में भी था ऐसा, तो उसने मेरी इस गलतियों की वजह से, कमियों की वजह से मैंने उसको गवा दिया। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज मैंने देखी हैं ऐसे ही कि वक्त रहते वो संभले नहीं, और जब हाथ से वो इंसान छूट गया तब उसके समझ में आया। क्योंकि वो उसकी कीमत कौन उसको रियलाइज़ करवाता है, जब आगे जो लोग मिलते हैं उसको ज़िंदगी में, जब आगे जो लोग मिलते हैं और फिर उसके जैसा कोई इंसान नहीं मिलता, तब उसको रियलाइज़ होती है ये चीज़ कि यार मेरी ज़िंदगी में था इंसान अच्छा और मैंने उस इंसान को खो दिया। तो ये चीज़ ना हो, अगर आपके हाथ में है अच्छा इंसान तो उसको पकड़ के रखो, छोड़ो मत। अगर छोड़ रहे हो तो ये समझ लो फिर कल को तुमको अच्छा इंसान मिलना भी नहीं है, क्योंकि भगवान हर एक इंसान को एक मौका देता है, अच्छा इंसान भी देता है। बट अगर आपने वहाँ पे कदर नहीं की, आपने सोचा नहीं कि मैं यहाँ पे मुझे क्या करना, वहाँ पे सही डिसीजन नहीं ले पाए, आपने एफर्ट्स नहीं लगाए वहाँ पे, और आपने ऐसे ही चिलपिल तरीके में और मजाक में लेकर उस चीज़ को छोड़ दिया है कि और मिल जाएंगे, तो देखो कोई तुम ऐसे महाराजा नहीं हो या कहीं की रानी नहीं हो जो तुम्हारे लिए राजकुमार तैयार बैठा हो गया या राजकुमारी तैयार बैठी होगी। नहीं, आज की दुनिया में एक अच्छा इंसान और सच्चा प्रेम मिल मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है तुमको, क्योंकि वो भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है आज के टाइम में, लोग झूठे और मक्कारी के में भरे पड़े हैं, रिश्ते इतने कि पूछो ही मत। तो सबसे पहली चीज़ एक ही है कि अगर आपके पास एक अच्छा लॉयल और पार्टनर है जो आपकी केयर करता है, आपको प्यार करता है, आपकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ पे चाहे कुछ भी हो, अगर आपको उस इंसान को छोड़ते वक्त आपको दिक्कत हो रही है ना, तो फिर ये समझ लो उस रिश्ते में बहुत कुछ बचा हुआ है अभी, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने हैं और उस इंसान को पाने के लिए, राइट? क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशन होता है जिसमें लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे तैसे छूट जाता है, तो ये था चलो पीछा छुटा इससे, तो एक चेहरे पे स्माइल आती है। बट वहीं अगर एक इंसान के साथ रिलेशन में है और जब वो इंसान दूर हो रहा है और आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं और आप मायूस हो गए, आपकी दुनिया ही उजड़ गई है, तो समझ लो उस रिश्ते में कुछ नहीं, बहुत कुछ, पूरी दुनिया ही समाई हुई है उसके अंदर। तो वहाँ पे आपको देखो रुकना है, एफर्ट्स लगाने हैं,
पेशेंस रखना है और उस रिश्ते को उस मंजिल तक पहुंचाना है जहाँ पे आप दोनों खुश रहो और साथ रहो, राइट। क्योंकि वैसा इंसान हमें दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक इंसान के अंदर इतने गुण मिलना बहुत ही बड़ी बात है, जो लॉयल भी हो, आपकी केयर भी करता हो, आपको बहुत प्यार भी करता हो, पागलों वाला प्यार हो, जैसा आज के टाइम में क्रेजीपन लोगों में बहुत कम मिलता है ना। और उसमें वो भी है, वो आपका अच्छे से ध्यान रख रहा है, हर एक चीज़ जो आप चाह रहे हो वो चीज़ वो कर रहा है इंसान। तो ऐसा इंसान मिलना, ये समझ लो आपने बहुत पिछले जन्म में कोई पुण्य के काम किए होंगे, तो उस रिश्ते को टूटने से बचा लोगे तो बहुत अच्छी होगी। बट अगर उस रिश्ते को टूटने से नहीं बचाया तो ये समझ लो तुम्हारी वाट लगने वाली है, तुम्हारे हाथ ऐसा इंसान मिलने वाला है जो तुम्हें उस इंसान की कदर, वैल्यू, सब कुछ याद दिला देगा। और फिर तुम रिग्रेट करोगे। वो कहते हैं ना, एक ऐसा कोना ढूंढोगे जहाँ पे तुम्हें कोई ना देखे और तुम जी भर के रो सको, है ना। तो वो कोना नहीं ढूंढना चाहते ना, तो वक्त रहते उस इंसान को समझो और उस अपने ट्रू लव को अपने पास रखो और उसके लिए जो करना पड़े वो करो। चाहे फिर वो कहते हैं ना, आर से पार ही क्यों ना जाए, वो पुरानी वाली जो कहानियाँ होती है ना, वैसे वाला क्रेजीपन होना चाहिए। कि ट्रू लव ऐसा ही होता है, क्योंकि वो देखता नहीं है कौन सामने क्या है। दुनिया, जो सच्चा प्यार करता है ना, वो कभी दुनिया को नहीं देखता। वो किसी घर वाले को, समाज को, कौन क्या कह रहा है भाड़ में जाए, उसके लिए एक ही चीज़, उसको एक ही इंसान दिख रहा होता है जिसे मैं प्यार करता हूँ, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊँगा, तो फिर दुनिया से मुझे मतलब ही क्या है। वो इंसान ये सोचता है, उसका माइंडसेट भी वैसा ही चलता है फिर। क्योंकि प्यार करने वाला किसी से भी लड़ जाता है, वो एक्सक्यूज, बहाने कभी नहीं ढूंढेगा। पर जो प्यार नहीं करेगा वो हमेशा बहाने ढूंढता रहेगा। और वो ये सोचेगा, अरे ये तो मेरे पीछे है और मैं तो, और अच्छा इंसान मिल जाएगा मेरे को तो ऐसे, अगर यही मेरे पीछे है ना। तो बट ऐसा कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में। तुम्हारे पीछे वो नहीं, अगर तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना, तो ये समझ लो उस इंसान में गुण है, वो इंसान अच्छा है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं था ऐसा खास। बट तुमने अगर यहाँ से यहाँ पहुँचाया है तो वो इस इंसान ने पहुँचाया है तुम्हें। तो ये चीज़ समझनी होगी, तुम्हें कुछ खास नहीं है, खास उस इंसान के दिल में है, वो इंसान अच्छा है, इसलिए तुम्हें एक नॉर्मल से इंसान को तुम्हें भगवान बना दिया, राइट। तो रिश्तों को इतनी आसानी से कभी मत तोड़ो, रिश्तों को निभाना सीखो। तोड़ना बहुत आसान है, एक चुटकी बजाते रिश्ता टूट जाता है, बट उस रिश्ते को निभाने के लिए जी जान लगानी पड़ती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिश्ता बचे, आपको पास वो एक कीमती हीरा हो लाइफ टाइम, जो आपको हर समय आपका साथ दे, सपोर्ट करे, आपको कभी कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो मेहनत कर लो आज, ओके। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ऐसी ही जानकारी आप और लेना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ओके। तो बाय बाय, राम राम।